बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें आज हम जो है अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास सेम वही है। हमने अपना लेक्चर जब वेन डायग्राम डिस्कस की थी ना, उसके लिए हमने केसेस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो लेक्चर सुना है ना, तो आज का लेक्चर इंतहाई आपके लिए आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 ख़ास तौर पे। ठीक है, अगर नहीं सुना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैं लाजमी अपने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक डालता हूँ। वहाँ से जाके आप जो है मेरा वो लेक्चर लाजमी सुनिएगा। उस लेक्चर को सुनने के बाद जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। कहते हैं वेन डायग्राम के जरिए जो है बताएं कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगी और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी। तो देखते हैं जी, देखिएगा यहाँ पे अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है यू। ठीक है, अब मेरे पास ए सबसेट है बी का, मतलब बी बड़ा सेट है, ए उसके अंदर पड़ा हुआ है। क्लियर है, इस केस की बात कर रहा हूं। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सारा का सारा ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी होगा। अब अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी के अंदर पड़ा हुआ है तो ये बी बड़ा सेट है और ये ए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये बी ये ए, इनका कॉमन पार्ट ये नहीं है। देखिए ये पार्ट बी के अंदर भी पड़ा हुआ है और ये ए का भी पार्ट है, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, ये वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा आपका। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करें, बी सबसेट है ए का, ये आप लोगों ने खुद करना है बिल्कुल एज इट इज। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अगर थर्ड पार्ट की हम बात करें तो देखिएगा पहले ए यूनियन बी के एतबार से थर्ड पार्ट में, एक मिनट मुझे देख लेने दे जरा। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट अब हमने लेना है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। तो देखें ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है सेट ए है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, अगर ये सेट हमारे पास ए है तो ए कंप्लीमेंट क्या होता है हमारे पास, u माइनस ए। तो u माइनस ए अगर हम करें तो वो कौन सा पोर्शन आएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन नहीं आ जाएगा। ये शेडेड पोर्शन क्या है आपके पास, ए कंप्लीमेंट, और ये आपके पास क्या है, ए। अब आपने ए यूनियन ए कंप्लीमेंट करना है। यूनियन का मतलब ए भी शामिल है और ए का कंप्लीमेंट भी शामिल है। तो फिर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट में ये पूरा का पूरा ए कंप्लीमेंट भी और साथ में ए भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ये सारा का सारा यूनिवर्सल सेट ए यूनियन ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। समझ आई स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिएगा। ए सेट है, ठीक है, उसका कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए, यानी कि u में से वो वाला पोर्शन माइनस कर दें, तो उसके अलावा बाकी सारा पोर्शन हमने शेडेड कर लिया, वो ए कंप्लीमेंट था। अब वो कह रहे हैं ए यूनियन ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन ए कंप्लीमेंट में सारे के सारे ए के एलिमेंट्स और सारे के सारे ए के कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो फिर ये क्या, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं आ जाएगा। क्लियर है, तो हमने पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट जो है वो शेडेड कर दिया। नेक्स्ट इस पार्ट के लिए अगर हम देखें, अभी देखें ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, ए और बी क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये ए है, ये बी है। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी पोर्शन इनका जो है वो हमारे पास कॉमन नहीं है। अब देखें ए यूनियन बी, अगर हम उसकी बात करें इस केस के लिए, तो क्या होगा ए यूनियन बी, सारा का सारा ए, सारा का सारा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है ए यूनियन बी इस केस के लिए। और अगर अब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें इसी केस के लिए, तो वो देखिएगा, वो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं
तो इनको हम एज इट इज़ ही ड्रा कर लेंगे यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी। अब इन दोनों का कोई पार्ट कॉमन है नहीं है, तो फिर इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, हम कुछ भी शेडिड नहीं करेंगे। अगर कुछ कॉमन होता तो शेडिड करते ना इंटरसेक्शन के केस में, तो इंटरसेक्शन के केस में आपने जस्ट ऐसे बना देना। क्लियर है जी? तो इसको भी हमने देख लिया। अब अगर हम ये देखें कि जब ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो फिर ए यूनियन बी का केस क्या बनेगा और ए इंटरसेक्शन बी का केस क्या बनेगा। ये है ए, ये है बी, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट। अब अगर ए यूनियन बी के एतबार से बात करें तो देखिए फिर ये सारा का सारा ए, सारा का सारा बी, इस तरह नहीं आ जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। और ये है यूनियन के केस में। अगर हम इंटरसेक्शन के केस में बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा? ये यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है। इंटरसेक्शन के केस में इनका कॉमन पार्ट सिर्फ यही है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हमने बाय वेन डायग्राम हर सेट को एक्सप्लेन कर दिया, हर केस को फर्दर डिस्कस कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाय वेन डायग्राम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंतहाई आसान है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे हों, उनको समझा हो। ठीक है, तो इसका पहला केस क्या है, जब ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ए और बी ओवरलैपिंग होते हैं तो कुछ इस तरह से होते हैं। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। हमने क्या ए माइनस बी के एतबार से बात करनी। अब ए माइनस बी क्या होता है, ए में से बी के तमाम एलिमेंट्स को माइनस कर दें अगर कुछ आ रहे हैं तो। ए में ये वाले बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, तो इसको आप माइनस कर दें, बाकी क्या बच जाएगा, ए का ये वाला पोर्शन बच जाएगा ना, इसको आप शेडेड कर दें, ले जी, ये आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह ही अगर हम बी माइनस ए की बात करें तो देखिएगा ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और बी जो हैं ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और बी माइनस ए की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब b माइनस ए का मतलब b में अगर कोई a का पोर्शन आ रहा है उसे आप माइनस कर दें, तो b में ये देखिएगा, ये इतना पोर्शन a का आ रहा है, इसको आप माइनस कर दें, बाकी क्या बच गया, ये वाला नहीं बच गया। तो ये आपके पास जो पोर्शन शेडेड आ गया, इसे हम b माइनस ए कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह ही अगर आपके पास अब a माइनस बी के लिए बात करें, अगर आपके पास a सबसेट है b का, यानी कि ये बड़ा सेट B है और ये उसके अंदर सेट A है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब A माइनस बी आपके पास क्या होगा, A में से B वाला पोर्शन माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, A के अंदर ये पूरा का पूरा A जो है ये भी तो B का पोर्शन है ना, तो जब A में से B का पोर्शन हम माइनस करेंगे तो क्या कुछ पोर्शन A के अंदर बाकी बचेगा? नहीं बचेगा। तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई पोर्शन आप शेडेड नहीं करेंगे। इसी तरह ही अगर आप b माइनस ए की बात करते हैं तो वो इस केस में क्या हो जाएगा, वो देखिएगा, ये b बड़ा सेट है, a उसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये देखें, और ये यूनिवर्सल सेट है। अब b माइनस ए का मतलब b में से a वाला पोर्शन माइनस कर दें, बाकी लिख दें, तो बाकी ये साइड वाली ये बच जाएगा। ठीक है, इसको आप शेडेड कर दें। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपके पास b माइनस ए हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है बिल्कुल एज इट इज है, जिस तरह हमने सेकंड पार्ट किया, इसको आप लोगों ने खुद ही देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं जी, अंडर व्हाट कंडीशंस, किन शराइतों पे जो कि ए और बी पे हम लगाएं तो ये जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये ठीक यानी कि ट्रू रहे। ठीक है, तो उसके लिए अब हमने कंडीशंस देखनी है ए और बी पे। ठीक है, पहले पार्ट में कहता है कि ए यूनियन बी अगर हम लें तो वो बराबर आ जाए ए के। इसका मतलब कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को अगर हम इकट्ठा करें तो ए का ही एलिमेंट आ जाए। यहाँ से क्या साबित हो रहा है कि बी ए के अंदर पड़ा हुआ है। उसी कंडीशन में ये चीज़ सेटिस्फाई होगी ना कि अगर बी ए के अंदर पड़ा होगा और फिर ए और बी की यूनियन लेंगे तो फिर वो ए के इक्वल ही आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट, ये कब ट्रू होगा, जब बी सबसेट होगा
ए का। ठीक है, नेक्स्ट ए यूनियन बी बराबर है बी के। तो इस केस में क्या होगा, अब देखें ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा किया और वो बी के बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ए बी के अंदर पड़ा हुआ है। ये उसी केस में पॉसिबल है ना, अगर ए बी के अंदर नहीं पड़ा होता तो क्या फिर ए यूनियन बी बी के बराबर आएगी? कभी भी नहीं आएगी। एक यही कंडीशन है जब ए यूनियन बी बी के बराबर कब आएगी, जब ए सबसेट होगा बी का। नेक्स्ट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, यानी कि ए में से आपने बी वाला पोर्शन माइनस किया, जवाब आपका क्या आया? जवाब आपका क्या आया? ए ही आ गया। क्या किया? ए में से आपने बी वाला पोर्शन माइनस किया, जवाब क्या आया? ए ही आ गया। इसका मतलब ए और बी जो हैं वो क्या हैं? डिसजॉइंट्स हैं, आपस में उनका कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। तभी इस तरह होगा ना कि ए में से बी को माइनस कर दें फिर भी ए ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का कॉमन पार्ट बी आ रहा है। ये चीज़ कब होगी? जब बी जो है वो ए का सबसेट होगा। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं वो बी के बराबर ही आएगी। ठीक है, क्योंकि देखें बी ए के अंदर कंटेन कर रहा है और ए और बी का कॉमन पार्ट फिर बी बन जाएगा ना, तो फिर ये चीज़ इस केस के लिए ट्रू होगी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये कब होगी ट्रू? जब ए इंटरसेक्शन बी आपका एक एम्प्टी सेट आ जाए, यानी कि डिसजॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट नहीं आता, मतलब ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, उसके लिए फिर आपको क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है, आप अगर उसको सुनेंगे तो फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर ये चीज़ कब ट्रू होगी? जब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के। यानी कि इस बात से क्या पता चलता है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है, एक मिसाल है। तो कब ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर होती है? यहाँ पे अभी हमने डिस्कस की है। ए इंटरसेक्शन बी बी के कब बराबर होती है? जब बी ए का सबसेट हो। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के बराबर हम कह रहे हैं, इसका मतलब ए जो है वो बी का अगर सबसेट होगा, अगर ए बी के अंदर कंटेन करेगा ना, गौर कीजिएगा, तो फिर इनका कॉमन पार्ट क्या आएगा? ए आ जाएगा। अगर ए बी के अंदर कंटेन करेगा तो इनका कॉमन पार्ट ए आ जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी ए आ गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बराबर आ जाएंगे ना फिर। तो ये चीज़ फिर कब ट्रू होगी? अगर ए सबसेट होगा बी का। नेक्स्ट, ए में से बी को माइनस किया, आंसर फिर ए आ गया। इसका मतलब ये वाला ही केस बन गया। ए में से बी को माइनस किया, आंसर फिर ए ही आ गया। इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों डिसजॉइंट हो, क्योंकि ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है और वहाँ पे या तो ये ऑप्शन दिया जा सकता है या एक और ऑप्शन दिया जा सकता है। आप यहाँ पे भी बेशक दोनों केसेस लिख दें, यहाँ पे भी बेशक दोनों केसेस लिख दें, क्योंकि एमसीक्यूज में फॉर एग्जांपल ये आपको ऑप्शन ना दिया गया, आपने कहा कि सर ने तो ये बताया था, तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नहीं है। ये बात गलत है। इसका ऑप्शन दूसरा क्या होगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए कब होगा? मैंने ये आपको केस करवाया था, मैंने बताया था कि अगर खाली सेट में से आप कोई सेट को माइनस करें तो जवाब क्या आता है? खाली सेट नहीं आता। इसका मतलब अगर ये ए मतलब खाली सेट है वो, और खाली सेट में से बी को माइनस करें तो खाली सेट नहीं आ जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन क्या? अगर ए आपका एक खाली सेट हो। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स बात को? तो दोनों केसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो ये दोनों केसेस ही इस बात के लिए ट्रू हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ये दोनों केसेस जो हैं इसके लिए भी ट्रू हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8th पार्ट क्या है हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, 0 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ए और बी क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे, क्योंकि उनका कॉमन पार्ट ही कोई नहीं है। तो फिर ये कब ट्रू होगा? अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी होगा तो, या ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होगा। एंड द लास्ट वन
मेरे पास लास्ट वन कह रहा हूं, बुक पे नहीं, लास्ट वन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो ये कब ट्रू है, कोई भी सेट यूनियन कोई दूसरा सेट पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट के बराबर आए, ये कब ट्रू है, अगर ये बी जो है ये ए का कंप्लीमेंट होगा तो। क्योंकि आपको पता है कोई भी सेट यूनियन उसका कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है, तो फिर इसका मतलब अगर बी जो है वो बराबर होगा ना ए कंप्लीमेंट के, तब ये चीज़ ट्रू होगी, अदरवाइज ट्रू नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाकी कोई एक दो पार्ट रहते हैं, वो इसी तरह से आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ ना आए या किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।